तो आपका टॉपिक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखनी है, हमें पता चल गया कि कौन कौन से और कैसे कैसे कंपाउंड्स में रेजोनेंस होती है। क्या रूल्स हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ जी इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगी और इस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होगी, है ना। बट देयर शुड बी सम रूल्स, रूल्स फॉर राइटिंग कैनोनिकल फॉर्म्स। ये क्या हो गया, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही होती है। ठीक है, क्या क्या रूल्स होते हैं वो देखिए। सबसे पहला रूल क्या है, सॉरी रूल क्या है कि जो सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं दे शुड हैव द सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लाई। ठीक है, जहां पर न्यूक्लाई करेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि करते हैं पहले द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स should have should have same position, सेम पोजीशंस ऑफ न्यूक्लाई। जहां पर जिस कार्बन का न्यूक्लाई है या जिस एटम का न्यूक्लाई है वो नहीं चेंज होना चाहिए। सेकेंड रूल क्या है, all the resonated structures, all the resonating structures should have same number of same number of unpaired electrons। जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। थर्ड रूल, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ही कह रही है जो जो स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट कर रही है। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली सेम एनर्जी। किसी की थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, किसी की थोड़ी सी कम, पर फिर भी एक दूसरे के करीब रहना जरूरी है एनर्जीज का। ये ना हो किसी की एनर्जी तो 500 किलो जूल पे आ गई लेकिन किसी की 120 पे पड़ी है, नो, दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल। किसी की 415 पे है, किसी की 430 पे है, किसी की 425 पे है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस नियरली सेम होनी चाहिए एनर्जी। लास्ट रूल है, ऑल द एटम्स ऑल द एटम्स शुड हैव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि इसका सिर्फ ड्यूप्लिटी पॉसिबल है। हाइड्रोजन और हीलियम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा रेजोनेंस में। वो क्यों अपने इलेक्ट्रॉन इधर उधर घुमाए, वो क्यों डबल बॉन्ड बनाए, हीलियम तो बनाता ही नहीं है डबल बॉन्ड, उसको सिंगल रहना पसंद है, वो बड़ी है अकेला। ठीक है, तो हीलियम को छोड़ के और हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन सिर्फ ड्यूप्लेट बनाता है, सबके अपने अपने ऑक्टेट क्या होने चाहिए। और जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स ऑक्टेट रूल को वॉयलेट करती है उसको हम स्ट्रक्चर को कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, अगर कोई रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को वॉयलेट करेगी, यानी कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड तोड़ दिया उसकी जगह पे उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल होना चाहिए, वो चीज शो करनी है। अगर नहीं करोगे आपको आपकी वो स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH3, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये अनायन वाला थर्ड रूल था मेरे ख्याल से, अनायन वाला सॉरी कटायन वाला थर्ड रूल था, है ना। तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। जब यहाँ पर ये नाइट्रोजन के बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अब सिंस कार्बन ने दिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंगल बॉन्ड। देखो सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके ऊपर चार्ज क्यों नहीं आता, इसका इलेक्ट्रॉन जाके इधर जा आता है, नाइट्रोजन के पास आता है। इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, वो इलेक्ट्रॉन को इधर लगा देता है, इधर हटा देता है। इधर एक इलेक्ट्रॉन या तो इसके पास आएगा, इसके पास ऑब्वियसली इसके पास आएगा, जब इसके पास आएगा तब जाके इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। समझ में आया, ये होता है। अगर आप इसको गहराई से सोचो, गहराई से देखो, डबल बॉन्ड NH3, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा यहाँ पर,
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने दिया है ना, इसने थोड़ा लिया है इसे, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, नाइट्रोजन कितने बना सकता है? 3 और 2 5, 5 हो गए ये तो। ठीक है, तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं नाइट्रोजन के आसपास, 8 चाहिए हमें तो, 8 चाहिए ना, नाइट्रोजन के 10 बन रहे हैं, तो ये इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये अगर इसके ऊपर नेगेटिव होता या लोन पेयर होता फिर हो सकता था कुछ। ठीक है, फिर हम कुछ कर सकते थे, अब ये नहीं हो सकती, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो एक ऑक्टेट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑक्टेट वाला और एक एनर्जी वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पहले स्ट्रक्चर्स करते हैं, ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन करेंगे। रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके हमारे पास 6 पॉइंट्स है, 6 7 पॉइंट्स है, वो करेंगे। पहले कुछ स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट करने से पहले रेजोनेंस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रेजोनेंस को नहीं समझेंगे, आप सीधा ही रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट को करना शुरू कर देंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इन द एग्जाम। और उसकी वजह से अगर आपके क्वेश्चन गलत होंगे या आपके कम मार्क्स आएंगे, फिर आपको आगे और प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करो, ये सिर्फ +1 के लिए, +2 के लिए। अगर आगे आप ऐसी स्टडी करना चाहते हैं जिसमें केमिस्ट्री आएगी, उसमें भी बहुत काम आने वाली चीज है। ओके, तो मेरे पास कुछ है कंपाउंड्स, उनके हम रेजोनेंस बनाएंगे। मेरे पास है ये कंपाउंड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल है? फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको एक्स मानूं, तो डबल सिंगल एक ही बन रहा है। इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको एक्स मानो, इसमें भी दोनों तरफ से ये चीज आ रही है, सेम चीज आ रही है, नो डाउट। बट ऑक्सीजन का हमें अब देखना है, ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। बट ये तो अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, एक छोड़ो। पर हमने एक ही लेना है, फिर दूसरा हम दिखाएंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है जब लेना ही है एक लोन पेयर। तो क्या, कौन सा रूल बन रहा है? ए डबल बॉन्ड बी, ये वाला। तो इस रूल में क्या था, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, एंड लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। तो पहले लोन पेयर कन्वर्ट होता है पहले, फिर बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होता है ना? तो इसको पहले पेन चेंज करते हैं। ये लोन पेयर है, इसके ऊपर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाएगा। बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? इधर बनाएगा, अपने साथ वाले के साथ। चाहे इधर से शुरू कर लो, चाहे इधर से शुरू कर लो, दोनों में सेम ही बात है। अब यहाँ पर ये इधर बॉन्ड बनाएगा। अब 2 डबल बॉन्ड साथ में तो रह नहीं सकते, तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, इधर जाके लोन पेयर बनाएगा इसके ऊपर। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ का बॉन्ड पेयर साथ के साथ ही लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इस पहले तो स्ट्रक्चर को बनाते हैं। स्ट्रक्चर ही टेढ़ी बन गई, चलो जी, कल के पहले दिन स्ट्रक्चर टेढ़ी बन रही है। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन तो गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था ये लोन पे, यानी कि इस कार्बन को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसने कर दिया पाप। इसको कुछ नहीं हुआ, इसको किसी ने कुछ नहीं किया, ये ऐसे कैसे ही पड़ा। ठीक है, अब ये सीरीज कंटिन्यू होगी। कैसे होगी? अब जो ये वाला बॉन्ड हमने बनाया, ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर में। क्यों? क्योंकि जो ये लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगेन 2 डबल बॉन्ड साथ में रह नहीं सकते, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, रुको 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 रुको, ये इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो अभी। हमने क्या करना है, पहले लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करना है। इधर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इधर बॉन्ड बन के 2 डबल बॉन्ड साथ में रह नहीं सकते, तो ये वाला है, ये इधर इस कार्बन के पास रहेगा, ये वाली कार्बन के पास। ठीक है, पहले ये चीज करते हैं, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, इसको मत छेड़ो।
यहाँ पे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर लोन पेयर बन गया, यानी कि इस कार्बन को इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको छेड़ेंगे। अब क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो आना चाहेगा इधर। पहले इधर घूम लिया, फिर इधर घूम लिया, अब इसको वापस इधर आना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके डबल बॉन्ड बनेगा। अब ऑक्सीजन चार कहाँ से बना दिया। एक चीज भूल गए हम करना। क्या, कैसे भूल सकते हो। यहाँ तो ऑक्सीजन के पास इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल है, क्या आएगा। ओजोन वाले एग्जांपल भूल गए छोटे बच्चे। तीन बॉन्ड बन रहे हैं, प्लस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज। अब ये चार तो संभाल नहीं सकता ऑक्सीजन, नहीं संभाल पाएगा। तो क्या करेगा, इसको बॉन्ड को इधर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा, इधर इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा इस कार्बन के पास। ठीक है, इस तरह से चार्ज का बहुत ध्यान देना होता है। पॉजिटिव इसके पास, इधर डबल बॉन्ड है, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये तो इधर पड़ा है, इसको तो किसी ने कुछ नहीं किया। अब क्या होगा, अब देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन गया ना नेगेटिव चार्ज, ये फिर से बॉन्ड पेयर बनाना चाहिए यहाँ पर। जो ये बॉन्ड है अगेन डबल डबल साथ नहीं रह सकते, ये इधर आएगा। जब ये इधर आएगा तो मेरे पास ये चीज बनेगी। आप देखिए, अच्छा एक नेगेटिव एक बॉन्ड यहाँ पर भी बना हुआ है ना, तो ये वाला बॉन्ड इधर आने की कोशिश करेगा फिर। हम्म, ठीक है। सॉरी, ये अगले स्टेप में करेंगे इस वाले बॉन्ड का। पहले ये इधर, ओके। अब ये वाला इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर ही पड़ा रहेगा यहाँ पर। सॉरी, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है इधर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बॉन्ड है, ये अपना लोन पेयर देके अपने इलेक्ट्रॉन देके इस ऑक्सीजन के वापस आएगा। क्यों, जब इसने इधर बॉन्ड बना दिया, लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड भागेगा जैसे बाकियों में हो रहा है, डबल बॉन्ड साथ साथ नहीं रहेंगे। तो अब क्या होगा, तो ऑक्सीजन, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ से, तो इसका लोन पेयर तो वापस आ गया भाई। लोन पेयर जब वापस आ गया, इधर एक बॉन्ड था, ये नेगेटिव चार्ज ने इधर बॉन्ड बना दिया, तो वापस से ये स्ट्रक्चर आ गई जैसे पहले थी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पांच कैनोनिकल फॉर्म्स मेरे पास बनी है यहाँ पर। समझ में आई, पांच कैनोनिकल फॉर्म्स है इसके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ गई पांच। अभी एक और करते हैं, मेरे पास है इस तरह से, इस तरह से भी आपको बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी आ सकते हैं। सबसे पहले इधर देखो, क्या है यहाँ पर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और फिर ये जो कार्बन है इसके ऊपर प्लस चार्ज है। इतने पार्ट को देखो पहले आप, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस बन रहा है, तो इसके ऊपर रेजोनेंस होगी। पहले तो यही देखना है कि रेजोनेंस हो भी रही है कि नहीं। ठीक है, अब इसकी रेजोनेंस करते हैं। हाँ जी, रेजोनेंस होगी कैसे, कैसे होगी इस वाले केस में। देखिए, ये बॉन्ड पेयर क्या है, इधर जाएगा और बॉन्ड पेयर ही बनाएगा यहाँ पर। बॉन्ड पेयर में बन जाएगा कन्वर्ट। जब ये अपना ये वाली कार्बन जो है इधर इसको बॉन्ड दे रही है यहाँ पर, तो ये एक अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, यहाँ पर अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। यही हुआ था, पहले ये हुआ था, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज था, ये ये चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है ना, और ये इधर चला जाता है, वही चीज है। तो मेरे पास प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी था। अब इस चीज को देखो, इतने पार्ट को, मेरे पास अब जो आया है सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी,
अब जो इतना पार्ट है, ये वाला ए बी एक्स वाला शो कर है, अब ये वाला पार्ट शो कर है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट शो कर रहा है, तो अब इसमें क्या होगा? अगेन वही चीज, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज गया इधर, यहाँ पर, और ये यहाँ पर। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर थी, सेकंड स्ट्रक्चर थी, ये थर्ड स्ट्रक्चर थी। आप कहोगे आपने इसको क्यों नहीं गिना, 6 स्ट्रक्चर्स हो गई इसकी, इसको क्यों नहीं काउंट किया? देखो, जब हमारे पास रेजोनेंस में बॉन्ड पेयर की पोजीशन ऑल्टरनेट हो जाए, ठीक है, तब तो हम उसको कंसीडर करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। पर इसमें तो पोजीशन वही है, यहाँ यहाँ थी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी थे, तो इसलिए इसको गिना ही नहीं है। ये 5 स्ट्रक्चर्स है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें देखो, ये पहले बॉन्ड पेयर इधर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कार्बन फर्स्ट और थर्ड पे। अब क्या, फर्स्ट सेकंड, सेकंड और फोर्थ कार्बन पे, तो इसलिए इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो साथ के साथ। अब ये जब ये रेजोनेंस हो जाएगा, मैम दोबारा एक्सप्लेन करना। ये वाली जो इरेज की है, मैम दोनों ही समझ आई। ठीक है कहती है, रुको। देखिए, मेरे पास है ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी है डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी है डबल बॉन्ड। देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर, ये हमें अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर ये ए बी और एक्स, तो कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड एक्स के ऊपर लोन पेयर। फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन थी, वो है कि रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं। तो जब ये वाली कंडीशन थी, हमने क्या किया था? इस वाली कंडीशन में क्या हुआ था कि जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके साथ ही साथ ही जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है ना। बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। ये लोन पेयर जाएगा अपने साथ वाले के पास, यू कैन से इधर जाएगा इसी के पास, यहाँ पर। और ये सिमिलरली साइमल्टेनियसली उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मत देखो, इसको यहाँ पे देखो, इसके पास है लोन पेयर। ये लोन पेयर किधर जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यहाँ पे। जब यहाँ पे जाएगा, तब क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड साथ में रहेंगे तो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड हो गए? नहीं, बिगड़ जाएगी स्टेबिलिटी। हमारे पास पहले स्ट्रक्चर में ही जब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे, तो हम 3 डबल बॉन्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी एकदम से बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ये तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी कारण जो ये साथ वाला है बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर जाएगा इधर, इस कार्बन के पास, यहाँ पे कार्बन लगी है ना, इस कार्बन के पास जाएगा। यानी कि इसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपस में हट जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इसके पास तो अपना रहेगा ही। वही लोन पेयर वाली बात होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, बॉन्ड बन गया, इसके पास वो लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसके पास अलग हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज में आएगा। वही बात हमने न्यूक्लाई और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी सेम रखना है, उसको भी सेम रखना है। तो जो ये वाली स्ट्रक्चर आ रही है ना, मेरे पास है ऑक्सीजन, इसके ऊपर तो आ गया प्लस चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया एक, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस चार्ज है, दो दिए होते तो दो प्लस चार्ज होते। एक इलेक्ट्रॉन दिया इधर तो डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन जो यहाँ पर इससे इधर बॉन्ड खत्म हो गया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से जो अलग अलग हो गए, तो एक तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, क्योंकि इस कार्बन ने उस इलेक्ट्रॉन को छीन लिया इससे। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे ना, उससे बॉन्ड बन रहा था, इसने तो अपना पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं इसके साथ बॉन्ड बनाना, इधर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी हाई हो जाएगी, तो इधर तो नंबर नेगेटिव चार्ज हो गया। इसने कुछ नहीं किया, इसने एक तरह से इधर बॉन्ड बना लिया। एक फ्री रेडिकल यहाँ था, एक यहाँ था, एक इसके पास ऑलरेडी अपना होगा, तो फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। ठीक है, ऐसे कह सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, ऐसे कह सकते हो। जैसे भी आपको याद रखना थोड़ा इजी रख रहा है। वैसे होता क्या है, इसने इधर नेगेटिव चला गया ना, दैट मीन्स वो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे,
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बचा था उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास इधर गया है। सो लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। लोन पेयर मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अब फालतू का। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यही होगा। ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, फिर जब इधर जाएगा अगेन वही दुविधा आ गई हमारी। यहाँ पे डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड हो गया अगर एक स्ट्रक्चर में, बॉन्ड एनर्जी टू हाई, स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। तो क्या करेगा, तो क्या होगा अब, ये तो बन नहीं सकता डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये साथ वाला जो है ना, ये कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। ये कुर्बानी क्या देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इधर से इधर हो गया, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। जब ये बॉन्ड पेयर इधर आ गया, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब जो ये वाला है, देखो ये ऑलरेडी यहाँ पर तीन बन रहे हैं, यहाँ पर तीन बन रहे हैं। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये चाह रहा है मैं इसके पास जाऊं। नेगेटिव चार्ज की कोशिश होती है मैं अपने साथ वाला जो मेरे पास आगे वाला जो सिंगल बॉन्ड पड़ा है उसको मैं डबल कर दूं। तो ये ऑक्सीजन अगर यहाँ पर डबल हो गया, फर्स्ट तो वही कंडीशन, यहाँ पे चार हो जाएंगे। ठीक है, एक दो तीन, सॉरी तीन हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास ऐसे चार बॉन्ड हो जाएंगे तो टू पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर तो वो स्टेबिलिटी बिगड़ गई। अगेन क्या हुआ, स्टेबिलिटी बिगड़ गई। सो ये चीज पॉसिबल नहीं होने देनी। तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सॉरी ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर कुर्बानी देगा। यहाँ पर ये कुर्बानी दे रहा है, जब ये कुर्बानी दे रहा है तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये इधर पड़ा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी, सेकंड होगी, ये थर्ड स्ट्रक्चर पे हम पहुंच गए। अब थर्ड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, थर्ड स्ट्रक्चर में ध्यान दो। ये नेगेटिव चार्ज है, इसका क्या क्या कोशिश है, लोन पेयर किधर जाएगा, बॉन्ड पेयर में। इधर क्या, साथ साथ नहीं आ सकते, तीन नहीं हो सकते, ये वाला इधर जाएगा। अब यहाँ पर अगेन O के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फोर्थ स्ट्रक्चर पे आ गए। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर। चलो अब इसको तो एक बार ऐसे ही रखते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में गया, बॉन्ड पेयर, दो डबल बॉन्ड साथ नहीं हो सकते, ये वाला इधर आ गया वापस। ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये वाला डबल बॉन्ड बन गया यहाँ से। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया वापस। पहले इलेक्ट्रॉन था, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आ गया, वो लोन पेयर वापस आ गया। तो हमारी पांच कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन गई हैं। अब ये वाली दोबारा करते हैं, ये वाली दोबारा करेंगे। इसमें देखिए मेरे पास था सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर प्लस चार्ज। जो हमने रूल्स किए थे फॉर कंपाउंड्स दैट एक्सिबिट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसमें था ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इतना पार्ट देखें, यही हो रहा है, ए बी और एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब हमारे पास ये चीज हुई थी, इसमें हमने क्या किया था कि जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, तो ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये एक्स के ऊपर चार्ज खत्म हो गया, चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है बेसिकली। तो वही चीज हो रही है, तो ए के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ए के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, जो ये वाला बॉन्ड है वो इधर चला गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक ये सेम बिहेवियर यहीं पे शो करा, ए बी एक्स, है ना, एक्स के ऊपर है क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो वही चीज यहाँ पर होगी, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड अब यहाँ आ गया, जब बॉन्ड यहाँ आ गया, ये चार्ज इधर ए के ऊपर शिफ्ट हो गया, ये चीज होगी, ये थर्ड कैनोनिकल फॉर्म होगी। ठीक है,
अब इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, पहले बॉन्ड्स यहाँ पर थे, अब लास्ट जो फाइनल स्ट्रक्चर है इसमें बॉन्ड्स यहाँ पर है, और चार्ज इधर है, पहले चार्ज इधर था। समझ में आ गई अब? यस मैम। ठीक है, अब एक दो स्ट्रक्चर्स और करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए मैं आपको होमवर्क दूंगी, वो स्ट्रक्चर्स वैसे होमवर्क में वही स्ट्रक्चर्स होंगे जो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, बट कोशिश क्या करनी है कि आप वो स्ट्रक्चर खुद बनाओ। पहले खुद बनाओ, रूल्स को देखो नोट्स में से, जो नोट्स में रूल्स नोट डाउन किए हैं, खुद बनाओ स्ट्रक्चर, फिर उसमें उसको बुक से मैच करने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ आए, फिर भी गलत आ रही है या कंफ्यूजन हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पूछने में, है ना। नेक्स्ट करते हैं, मेरे पास है CH2NH2। पहले तो बताओ इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? CH2 कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, कार्बन के तीन बॉन्ड बन रहे हैं, दो H के साथ एक इधर N के साथ, है ना। और इधर एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी नहीं खाली पड़ा कह सकते, इलेक्ट्रॉन तो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो गया हुआ है, तभी नेगेटिव चार्ज है, तो वेकेंट है ऑर्बिटल कार्बन का। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। क्यों? दो तीन बॉन्ड बन रहे हैं, लोन पेयर। तो ऐसे केस में क्या होगा? लोन पेयर इन इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। मेरे पास क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड NH2। अब सिंस नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चर है मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। सिर्फ इतने पार्ट को देखना है, इतने पार्ट को देखो, ये बन रहा है A, ये बन रहा है B, ये बन रहा है X। A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यही चीज हो रही है। इसके ऊपर लोन पेयर है, हाँ जी है। ना भी होता तो भी हम A B X के साथ इसको कर सकते थे, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। CH3C यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज था, इधर डबल बॉन्ड बना दिया, इधर डबल से सिंगल हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इसके सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स हैं। इसके क्या है? सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स है, वो क्या है? बस ये फर्स्ट और सेकंड, में सिर्फ ये दो, इसके भी ये फर्स्ट और सेकंड दो स्ट्रक्चर्स है। अब थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर वाला करते हैं। बड़ी स्ट्रक्चर वाला कौन सा करेंगे? हम करेंगे CH2 का। मेरे पास है ये, इसमें है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और ये रहा CH2 है, और ऊपर प्लस चार्ज है। क्यों? दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एक इधर, तो एक मींस इलेक्ट्रॉन कहीं दिया हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर A ले लो, इसको इसको B ले लो, इसको X ले लो। A और B के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है, B और X के बीच में सिंगल बॉन्ड, और X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये चीज हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है? बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है ना। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ जी, यहाँ पर था बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर किधर जाएगा अब? यहाँ पर बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, और प्लस चार्ज किधर जाएगा अब? जहां से बॉन्ड शुरू हुआ था, यहाँ से यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे आ गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब प्लस चार्ज, अब इतने पार्ट को देखो, A B X, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड X पॉजिटिव, क्या होगा? बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर? इसको छोड़ो, क्या करेंगे यहाँ पर? ये बॉन्ड पेयर इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो प्लस चार्ज इधर आएगा। प्लस चार्ज के ऊपर एरो मत लगाया करो, बस ये अपने आप अंडरस्टूड करना सीखो अब थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एरोस लगाओगे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे तो एज इट इज
हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ गया था, ये वाला इधर आ गया, यहाँ पर और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया था। ठीक है, अब ए बी एक्स इतने पार्ट में आ जाओ। ठीक है, ए बी एक्स हो रहा है, ए डबल बॉन्ड बी और एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड पेयर इधर जाएगा, है ना। तो इसको आप समझना थोड़ा सा शुरू करो, रूल्स को माइंड में बिठाना शुरू करो बेसिकली। अब ये जो बॉन्ड है किधर जाएगा, इधर चला जाएगा यहाँ पर। जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज वापस इधर आ रहा है, ये वाला पार्ट देखो अब, ये वाला पार्ट क्या कर, अब ये ए की तरह, ये पहले एक्स की तरह कर रहा था ना बिहेव, ये अब ए की तरह बिहेव कर रहा है, ये बी, अब ये एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और चार्ज इधर ए के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चार्ज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसको इधर कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 ऊपर प्लस चार्ज। ये है हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली जब बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आएगी, होगा क्या, बेंजीन रिंग का अगर ये वाला फेज होगा तो फाइनल स्ट्रक्चर में बेंजीन का ऑल्टरनेट हो जाएंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएंगे। ये होगा सारे प्रोसेस के एंड पे। इसमें भी देखो यही हुआ है, पहले डबल बॉन्ड यहाँ 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 था, अब देखो यहाँ 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 है, उल्टा हो जाएगा, एक तरह से मिरर इमेज कह सकते हैं हम। ठीक है, अब इस केस में इसके 5 स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। क्यों, बेंजीन रिंग हमारे पास इसकी मिरर में इमेज बन के आ रही है। ठीक है, अब देती हूँ आपको होमवर्क, जो आपने करना है। होमवर्क में आपको स्ट्रक्चर्स दे रही हूँ, वो करनी, अगर नहीं की तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहले ये देखना रेजोनेंस हो रही है कि नहीं, अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, ये भी देखना है। ये है OH, इसकी हिंट ले लो OH की, क्या आएगी, लोन पेयर आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर वाला फॉर्मूला उठाओगे। सेकंड, अब इसमें ले लो ये आप एनिलीन, सेम है, लोन पेयर वाला फॉर्मूला उठाने और कुछ नहीं करना। थर्ड स्ट्रक्चर ले लो, थर्ड स्ट्रक्चर है CH2 वाली की थी प्लस चार्ज के साथ, है ना। अभी एक करोगे आप फ्री रेडिकल के साथ, या फिर सी के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल पड़ा है यहाँ पे। फोर्थ है, फोर्थ ले लो आप, हम्म, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। फिफ्थ है, लास्ट दे रही हूँ, फिक्र मत करो, रोना नहीं है, लास्ट है। पहले तो देखना है रेजोनेंस होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखनी है, और लिखना है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आल्सो मेंशन द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर्स आपने बनानी है, पहली और दूसरी इस तरह से बनेगी। बस फर्क क्या होगा, इसमें फ्री रेडिकल, इसमें लोन पेयर घूमेगा। लोन पेयर वाले में क्या किया था हमने, जब लोन पेयर घूमते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज घूमते हैं, लोन पेयर में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज घूमते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखते हैं। और इसमें फ्री रेडिकल वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फ्री रेडिकल वाली भी हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। फ्री रेडिकल वाले में क्या होता है, सोचो, फ्री रेडिकल वाले में कौन सा चार्ज घूमेगा, फ्री रेडिकल ही घूमेगा, कोई चार्ज नहीं घूमेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले में नेगेटिव चार्ज घूमेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले में पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। ये किसका ही, अगर मैं इसका नेगेटिव के साथ भी बनाऊं तो मैं बना सकती हूँ। ठीक है,
तो ये आपका होमवर्क है।